सतनाम श्री हरराह। प्यारी साथ संगत जी, आज भावों से फिर गुरु साहिबान की वाणी का संगत के साथ साझा करने का सौभाग्य मिला है। आज जो सुबह अमृत वेले गुरु अर्जन देव साहब जी की वाणी की जो आज्ञा हमें मिली है, गुरु साहब फरमाते हैं, जिन मोहे ब्रह्मांड खंड ताहू मैं पाओ, राख ल्यो एव बिखई जीव, देव अपना नाम। आज जिस भाव के बारे में गुरु अर्जन देव साहब जी अपनी वाणी के माध्यम से हमें बताना चाह रहे हैं, इस भाव में हम अक्सर रहते हैं। लगभग हम सभी लोग इसी भाव में रहते हैं, लेकिन सिर्फ जरूरत जिस चीज की है वो है प्रयास करने की, ही सही दिशा में प्रयास करने की। तो आइए जानते हैं गुरु साहब हमें क्या बता रहे हैं अपनी इस वाणी के माध्यम से। गुरु साहब कहते हैं, जिन मोहे ब्रह्मांड खंड, कि वो जिसने सारी सृष्टि को, सारे ब्रह्मांड, सारे खंड जितने भी हैं, सबको मोह करके रखा हुआ है। किसने मोह करके रखा हुआ? माया ने। माया भगवान ने हर जगह बनाई है, हर जगह उपस्थित है, और वो ऐसी प्यारी चीज बनाई है कि हर कोई उसके चक्कर में आ जाता है, हर कोई उससे मोहित हो जाता है, उसके प्रभाव में आ जाता है। कहते हैं कि जिन मोहे ब्रह्मांड खंड, ताहू मैं पाऊं, मैं भी उसी में फंस गया हूं। आगे कहते हैं, राख लेव ए बिखऊ बिखई जीव, दे अपना नाम। ये जो विकारी जीव हो, मैं विकारी, मैं तो फट से विकार में आ जाता हूँ। मुझे विकारों का साथ जाने में या विकारों में फंसने में समय नहीं लगता। बड़ा विकारी जीव हूं मैं, लेकिन मुझ पे इतनी मेहर करो कि मुझे इस माया के चक्कर से छुड़ा दो, ये माया में ना फंसाओ। अब ये कैसे होगा? कहते हैं, दे अपना नाम, अपना नाम मुझे बख्श दो। कहते हैं कि हे करतार, तेरे नाम में इतनी शक्ति है कि वो मुझे माया से भी छुड़ा देगी, मुझे मेरे विकारों से भी छुड़ा देगी। लेकिन विकारों के बीच में फंसा हुआ मैं, ये इंसान, ये तुच्छ प्राणी, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी पत रख लो और मुझे इस माया से छुड़ा दो। कैसे? बस मुझे अपना नाम बख्श दो। अब सोचो जरा, नाम में कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है, कि वो आपको सिर्फ माया से ही नहीं छुड़ाएगी, आपको सच्ची राह भी देगी। कहते हैं, जाते नाही हो सुखी, ताके पाछे जाओ। कहते हैं कि मैं उस माया के पीछे बार बार जाता हूं जिससे आज तक कोई भी सुखी नहीं हुआ। कोई अगर ये सोचे कि मेरे पास अथाह धन दौलत है और मैं बड़ा सबसे सुखी इंसान हूं, तो वो भी सुखी इंसान नहीं है। अगर हम ये सोचते हैं कि माया अपने पास होने पर वो व्यक्ति सबसे सुखी इंसान हो जाएगा, तो ये हम सबकी गलत फहमी है। उससे सुखी नहीं होता। कहते हैं, छोड़ जाए जो सगल को, फिर लपटाओ। कहते हैं, मैं बार बार उस पदार्थों में लिपट के रहता हूं जो छोड़ के जाने वाले हैं। एक बार मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया था कि माया के चक्कर में जब हम पूरे जीवन पड़े रहते हैं और सोचते हैं कि हम खूब सारी मेहनत करके अच्छा घर बनाएंगे, अच्छी कार होगी, एयर कंडीशन घर होगा, सारी सुख सुविधाएं घर में होगी, और जब हमारा अंतिम समय आता है, तो सबसे पहले जब हमारी अंतिम यात्रा निकलती है, तो सबसे पहले क्या चीज छूटती है? वही घर जिसको हमने बड़ी शान से बनाया था, वही गाड़ियां, वही सुख सुविधाएं, सबसे पहले वही छूटता है। उसको हम अपने साथ नहीं ले जा सकते शमशान का। उसके बाद जब हमारी यात्रा आगे निकलती है, तो हमारे साथ चलते हैं हमारे सगे संबंधी, वो जो जिंदगी भर हमारे साथ में रहे हैं, जिनके साथ हमने समय बिताया है, अच्छे पल लिए हैं, वो हमारा साथ कहाँ तक देते हैं? शमशान घाट तक। और उसके बाद हमारे साथ कौन जाता है?
उसके बाद यहाँ से उस लोक तक की यात्रा तो हमें अकेले ही पूरी करनी है। तब हमारे साथ क्या जाएगा? नाम और सत्कर्म। यही दो चीज हैं जो हमारे संगी साथी होते हैं इस लोक से उस लोक तक पहुंचने में। तो गुरु साहब कहते हैं कि जो सबसे पहले छोड़ के हमें जाने वाला है, जो हमारे साथ नहीं चलने वाला, ये सुख सुविधाएं, ये माया का साजो सामान जो हमने पूरी जिंदगी जुटा के रखा है, सबसे पहले तो हमसे यही छूटेगा। और मैं ऐसा मूर्ख प्राणी हूं कि मैं बार बार इसी माया के पीछे भाग रहा हूं। तो मुझसे बड़ा मूढ़ प्राणी और कौन होगा इस दुनिया में? नबी गुरु साहब कहते हैं, करो कृपा करुणापते, तेरे हर गुण गाओ। कहते हैं कि हे मालिक, हे करुणापति, हे करुणा करने वाले स्वामी, कहते हैं मुझ पे इतनी कृपा कर दो। कृपा करो, करम कृपा करुणा चीजों में फंसे हुए हैं। वही माया जिसके बारे में गुरु साहब कहते हैं कि उन्हीं माया के पीछे पीछे मैं भागता हूँ। और आज हमारा भी कुछ यही किस्सा हो गया कि हम आजकल पैकेजिंग पे बहुत जाते हैं। चीज चाहे कैसी हो, पैकेजिंग सुठी होनी चाहिए। और पैकेजिंग ऐसी चीज है जो सिर्फ आपको भ्रमित करती है, क्योंकि अंदर का माल तो नहीं बदलता, अंदर का माल तो वही है, लेकिन हम पैकेजिंग के ऊपर मोहित हो जाते हैं। जो मेन चीज है हमारी संस्कृति में वो है हमारे कस्टम्स। और हम कस्टम्स की बात पे ना चल के, परंपरा की बात पे ना चल के, आज हम ये देखते हैं कि चलन किस चीज का है, आजकल किस चीज का फैशन चल रहा है। आजकल का फैशन ये चल रहा है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, प्री वेडिंग शूट। कभी अपने नानी दादी से पूछ के देखना, प्री वेडिंग शूट के नाम की कोई चीज होती थी? कुछ नहीं होता था। रिसेप्शन नाम की कोई चीज होती थी? कुछ नहीं होता था। ये तो आम चीजें हैं जो आप सबने एक्सपीरियंस की होंगी, लेकिन आज उनको बढ़िया पैकेजिंग में करके दिया गया है तो हम सबको बड़ी लुभाती है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे माँ बाप के जीवन भर की कमाई उस पैकेजिंग में चली जाती है। असली चीज तो वो 7 फेरे हैं, वो 4 लावा हैं जो आपको अनंत काल के लिए एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। तो मेन चीज पे हमें ध्यान देना है। हमें माया की ये जो सुंदर सुंदर चीजें हमें लोभित करने वाली हैं, इनके ऊपर नहीं जाना है। लेकिन बड़े तो फिर भी समझ जाएं, बच्चों को कैसे समझाएं? नित नई लुभाने वाली चीजें आती हैं। इसी बारे में एक मैं कहानी सुनाती हूँ कि जब तक ये शिक्षा आप अपने बच्चों को नहीं देंगे कि हमें मेन चीज देखनी है, उसके अंदर क्या है वो देखना है, बाहर नहीं जाना, तब तक हम अपने बच्चों का, समझ लीजिए, उनको सही राह पर नहीं डाल रहे हैं। इसके बारे में एक बड़ी प्यारी सी कथा है। कथा कुछ यूं है कि हमारे जो बच्चे हैं, बेटा मेरा वो फोन देना। एक बार क्या हुआ कि एक परिवार में सेठ साहब थे, बड़े ही अमीर थे। और वो अमीर सेठ साहब ने क्या किया कि दान पुण्य बहुत करते थे, हमेशा साथ संगत में रहते थे। घर में उनके अक्सर सत्संग कीर्तन चलता रहता था, बच्चों को भी उनके ऊपर था। लेकिन बच्चे चूंकि घर के बाहर भी जाते हैं तो वो बाहर की दुनिया भी देखते थे। तो ऐसे क्या हुआ कि उनका बच्चा जो था वो इतनी साथ संगत में रह के बड़ी अच्छी तरक्की कर रहा था, पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था। तो एक बार ऐसे क्या हुआ कि उसका एग्जाम था। हमारे यहाँ माँ बाप कहते हैं ना, बच्चों के 10th है तो हम बाहर नहीं जाएंगे, बच्चों का 12th है तो हम बाहर नहीं जाएंगे। तो ऐसे सेठ साहब का भी हाल था, बच्चे की पढ़ाई के ऊपर बड़ा ध्यान देते थे। तो फिर क्या हुआ, जब उसका कॉलेज का अंतिम वर्ष था तो पढ़ाई में वो तैयारी में लगा रहता था। और जब उसके पिताजी उससे पूछते थे पढ़ाई कैसी चल रही है, पापा बहुत अच्छी चल रही है, और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि मैं इस बार कॉलेज में अव्वल आऊंगा, फर्स्ट आऊंगा, और अगर मैं कॉलेज में फर्स्ट आया तो आप मुझे मेरी पसंद की चीज देंगे। तो पापा ने पूछा कि कौन सी? तो उन्होंने कहा वो जो न्यू मॉडल आया है ना कार का, हाइब्रिड, वो कार मुझे चाहिए। तो पिताजी ने कहा कि क्यों नहीं, मैं अवश्य ला के दूंगा, लेकिन सिर्फ शर्त यह है कि तुम कॉलेज में अव्वल आके दिखाओगे। ठीक है। जब बेटे ने सुना तो वो तो इतना खुश हो गया कि किसी के पास वो कार नहीं है, आज भी उस कार की 1 साल की वेटिंग चल रही है। तो जब बेटे ने सुना तो वो और जोर से पढ़ाई में लग गया।
खूब दिन रात पढ़ाई करता और रोज कॉलेज से आते जाते वो शोरूम के सामने 2 मिनट खड़ा होता, अपनी पसंदीदा कार को देखता और ये सोचता कि बस 1 महीने की बात और रह गई है, उसके बाद ये गाड़ी मेरे हाथ में होगी। खूब सारे उसने अपने सपने जुटाए। दिन बीते, परीक्षाएं खत्म हुई, उसके बाद रिजल्ट आया। जब रिजल्ट आया तो पता चला वो कॉलेज में फर्स्ट आया था। अब तो वो बड़ा खुश। वहां से उसने कॉलेज से अपने पापा को फोन किया कि पापा मैं दाखिल हुआ। पिता ने उसको देखा तो इतने खुश हो गए कि अरे कॉलेज में मेरा बेटा फर्स्ट आया है। उसको खूब गले लगाया, बधाई दी और कहा कि भैया आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा। और उसके हाथ में कागज में लिपटी हुई एक वस्तु पकड़ा दी कि ये है तुम्हारा गिफ्ट। बेटे ने बहुत ही अनमने दिल से वो गिफ्ट अपने हाथ में लिया, अपने कमरे में चला गया। उसको अच्छा तो नहीं लगा कि भाई मैंने तो पापा से कहा था, पापा ने प्रॉमिस भी किया था और मुझे वो कार नहीं दी। रूम में पहुंचा, गिफ्ट हाथ में था, देखता रहा कि क्या कागज में लपेट के दिया हुआ है न्यूज़पेपर में। खैर खोल के देखा तो उसके अंदर रामायण दिखी और उसको तो बहुत गुस्सा आया अपने पापा के ऊपर कि मतलब मैंने मांगी थी हाइब्रिड कार, उन्होंने मुझे क्या दिया, कागज में लपेट कर एक रामायण। बहुत गुस्सा आया, लेकिन अपने गुस्से को उसने थोड़ा कंट्रोल किया और अपने एक चिट्ठी अपने पिता के नाम लिखी और ये पिता जी आपने मेरी कार गिफ्ट ना देकर ये रामायण दी है, शायद इसके पीछे भी आपका कोई राज होगा, लेकिन मैं अब इस घर में नहीं रह सकता। मेरा दिल टूट गया है, अब मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ और तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक कि मैं बहुत सारा पैसा ना कमा लूं, तब मैं आके आपकी शक्ल देखूंगा। और उसने चिट्ठी रामायण के साथ पिता के कमरे में रख दी, घर छोड़ के चला गया। समय बीतता गया, अब बेटा होनहार तो था ही। बच्चा पैदा हुआ तब उससे लगा, जब उसका बच्चा उसे पापा कह के बुलाता था तब उसे अपने पापा की याद आनी शुरू हुई। तो उसने एक दिन सोचा कि क्या मैं ये छोटी सी बात लेकर पापा से रूठ के आ गया हूँ, चले एक बार पापा को फोन ही लगा देता हूँ, देखो जरा क्या हाल चाल है उनका, वो रखे अपने पैसे अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। ये सोच के उसने अपने पापा को फोन लगाया तो सामने से पिता के नौकर ने फोन उठाया और बताया कि मालिक तो 10 दिन पहले ही शाम वो गिफ्ट उठाया, माथे से लगाया, खोलकर पढ़ा तो पहले पन्ने पर लिखा था कि मेरे प्यारे बेटे, तुम दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करो और साथ ही साथ में तुम्हें कुछ अच्छे संस्कार दे पाऊं, ये सोचकर रामायण दे रहा हूं। पढ़ते वक्त उस रामायण से एक लिफाफा सरक कर नीचे गिर गया, जिसमें उस गाड़ी की चाबी और नकद भुगतान की रसीद। शौक लगा ना? ये देखकर उस पुत्र को भी बहुत दुख हुआ। वो इतना जोर जोर से रोने लगा कि मेरा मनचाहा उपहार चूंकि मेरे पैकेजिंग में नहीं था। उसने सोचा था कि घर के आंगन में कार खड़ी होगी, रिबन बंधा होगा और मैं जाऊंगा रिबन तोड़ूंगा और इस तरह से करूंगा, उस तरह से करूंगा। लेकिन जब पिता ने अखबार में लपेट के रामायण दी तो उसको पैकेजिंग भी अच्छी नहीं लगी और उसने ये भी नहीं देखा कि इसके अंदर चीज क्या है। हमारा हाल भी कुछ ऐसे ही है कि हमें खुशी किस चीज में मिलेगी हम ये भूल जाते हैं, खुशी किस पैकेज में मिलेगी हमें इस बात का ज्यादा इंतजार रहता है। और ये खुशियां ये माया से नहीं मिलने वाली, ये उन्हीं संगी साथियों से, आपके रिश्तों से, आपके जो आपके माता पिता हैं, आपके संगी साथी भाई बहन, और जो आपने नाम की कमाई की है, सुट्ठे कर्म की कमाई की है, ये सब खुशियां उनसे आती हैं, ये माया से नहीं आती हैं। यही बात गुरु साहब ने फिर यहाँ लिखा है। मैंने तो कहानी के माध्यम से बताया, बट ऐसी न जाने कितनी कहानियां होंगी, कितने एग्जाम्पल्स होंगे जिन सब को देखकर गुरु साहब ने ये वाणी आप सबके लिए लिखी है कि भाई संभल जाओ, उस माया के पीछे मत जाना जो माया सबसे पहले आपको छोड़ के जाने वाली है। रिश्तों की अहमियत को समझो, कर्म के अहमियत को समझो और नाम की कमाई के अहमियत को समझो, जो आपके संग इस लोक से उस लोक में जाएगी और आपका मोक्ष का कारण बनेगी। आज के लिए बस इतना ही।
सत्य श्री हनुमान हो जरूर। प्यारी साथ संगत जी, एक जरूरी सूचना, कल लालोई दरबार साहब में